हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 के सेकेंड पार्ट में आज हम 2 पॉइंट्स करेंगे। तो फर्स्ट वन है फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, मतलब फूड के मटेरियल्स और उसके सोर्सेज। सोर्सेज का मतलब होता है साधन। और दूसरा पॉइंट है प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। प्लांट के पार्ट्स और एनिमल के प्रोडक्ट्स जो एज अ फूड, मतलब कि जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। फूड के मटेरियल और उनके सोर्सेज। इट मे बी easy फॉर अस टू guess the sources of some of the ingredients that we listed in टेबल 1.2। ये हमारे लिए आसान है गेस करना कि 1.2 में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए थे। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। फॉर इंटेंस फिगर 1.2a जो है प्लांट सोर्सेस। वेयर डू दे कम फ्रॉम, कि वो आते कहाँ से हैं। प्लांट्स, यस, प्लांट्स इज द करेक्ट आंसर, ऑफ कोर्स। What are the sources of rice और wheat? जो sources है wheat और rice के, वो कौन कौन से हैं। You may have seen paddy और wheat fields with rows and rows of plants। आप लोगों ने खेत में देखा होगा कि गेहूँ का खेत कैसा होता है, चावल का खेत कैसा होता है। Which gives us these grains, जो हमें क्या देते हैं, ये ग्रेन्स देते हैं। फिगर 1.3, यहाँ पर फिगर 1.3 है। फिगर 1.3 में दिखाया गया है। एंड देन उसके बाद देर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, और भी फूड आइटम्स जैसे कि मिल्क, मिल्क मतलब दूध, एग्स मतलब अंडे, एंड मीट, मीट मतलब मांस। विच कम फ्रॉम एनिमल्स, जो आते हैं एनिमल्स में से। फिगर 1.2b जो है एनिमल्स सोर्सेस। एक्टिविटी 3, लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर, जो अर्लियर हमने लिस्ट बनाया था उसमें से देखते हैं। एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम, और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि वो कहाँ से हमें मिलते हैं। द इंटीग्रेंट्स एंड देयर सोर्सेस, इंटीग्रेंट्स और उसके सोर्सेस। सम एग्जाम्पल आर शोन इन टेबल 1.3, यहाँ पर जो ये टेबल है 1.3 उसमें दिखाया गया है। एंड ऐड मोर एग्जाम्पल टू द लिस्ट, और थोड़ी लिस्ट में ऐड कीजिए एग्जाम्पल्स। टेबल 1.3 इंटीग्रेंट्स यूज्ड टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेस। जो इंटीग्रेंट्स यूज होते हैं फूड आइटम्स बनाने के लिए, जैसे कि कॉलम 1 है फूड आइटम, सेकंड कॉलम में इंटीग्रेंट्स और थर्ड है सोर्सेज। तो फर्स्ट आइटम है इडली। तो इडली बनाने के लिए हमें कौन कौन से इंटीग्रेंट्स चाहिए। हमें चाहिए राइस, उड़द दाल, सॉल्ट और वाटर। और उसके सोर्सेज कौन से हैं। राइस हमें मिलता है प्लांट में से, उड़द दाल मिलती है प्लांट में से, सॉल्ट हमें मिलता है अर्थ में से, वाटर हमें मिलता है अर्थ में से। सेकंड फूड आइटम है हमारी चिकन करी। तो चिकन करी के इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं। चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी और वाटर। तो चिकन हमें कहाँ से अवेलेबल है, एनिमल में से, स्पाइसेस प्लांट में से, ऑयल, घी प्लांट्स, एनिमल्स, वाटर अर्थ। थर्ड हमारी आइटम है खीर। तो खीर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, मिल्क, राइस एंड शुगर। तो मिल्क हमें मिलेगा एनिमल में से, राइस प्लांट में से, शुगर प्लांट। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, कि हमें क्या कंक्लूजन मिला। हमने आगे जो एक्टिविटी 3 देखी थी उसमें हमें क्या कंक्लूजन मिलता है। उसमें से हमें ये पता चला प्लांट्स आर द सोर्सेस ऑफ फूड। इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जैसे ये सारे इंग्रेडिएंट्स है ये सब हमें प्लांट्स में से मिलते हैं। एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ
मिल्क, मीट, प्रोडक्ट्स एंड एग्स। एनिमल्स हमें प्रोवाइड करते हैं मिल्क, मीट के प्रोडक्ट्स और एग्स। काउ, goats and buffaloes are some common animals which gives us milk. काव, बफेलो और ये गॉट ये कॉमन एनिमल्स है जो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिल्क और ये मिल्क की प्रोडक्ट्स है, जैसे कि उसके एग्जांपल हमें दिए हैं बटर, क्रीम, चीज़ और कर्ड। कर्ड माने कि दही, ये सारी दुनिया में इस्तेमाल होता है। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव्स अस मिल्क? क्या आप कोई और नाम बता सकते हैं दूसरे एनिमल का जो हमें मिल्क प्रोवाइड करते हैं? 1.3 प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। 1.3 में हमें क्या सीखेंगे? प्लांट के पार्ट्स और एनिमल प्रोडक्ट्स जो एज हम फूड इस्तेमाल करते हैं। प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ अवर फूड। प्लांट्स आर हमारे सोर्स है फूड का। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट? प्लांट का कौन सा पार्ट है? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम बहुत सारे लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि स्पिनच, मेथी। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। कुछ प्लांट्स के हम फ्रूट्स खाते हैं। समटाइम्स रूट्स, समटाइम्स स्टेम एंड इवन फ्लावर्स। फिगर 1.4 हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? ट्राई इट। यहाँ पर क्या लिखा है? कभी कभार हम रूट्स खाते हैं, स्टेम खाते हैं एंड इवन फ्लावर्स भी खाते हैं, जैसे कि फिगर यहाँ पर 1.4 में दिखाया गया है। हैव यू एवर ईटन पम्पकिन? क्या आपने कभी पम्पकिन खाया है? फ्लावर डिप्ड इन राइस पेस्ट, जो राइस की पेस्ट में डिप किया हो और उसको बाद में फ्राई किया हो। नहीं किया तो कभी ट्राई कीजिए बच्चों। यहाँ पर ये जो पिक्चर दिया गया है वो फिगर 1.4 वो है डिफरेंट ईटेबल पार्ट्स ऑफ प्लांट की। प्लांट्स के कौन से प्लांट हैं? तो चलो हम ये पिक्चर देखते हैं। फर्स्ट वन है फिगर 1.4 डिफरेंट ईटेबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो यहाँ पर ये पिक्चर बच्चों में दिखा गया है वो प्लांट का दिखाया गया है। तो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं हम? शूट सिस्टम। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? रूट सिस्टम। तो चलो पहले हम देखते हैं कि शूट सिस्टम में क्या आता है। फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, नोड, इंटरनोड एंड बड, ये सारे पार्ट्स आते हैं शूट सिस्टम में। अब रूट सिस्टम में देखो कौन कौन से हैं? प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। नाउ सम प्लांट्स हैव 2 or more ईटेबल पार्ट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा ईटेबल पार्ट्स होते हैं। सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव्स अस ऑयल and the leaves are used as a vegetable. Seeds of mustard plant, mustard का मतलब होता है सरसों। सरसों का जो प्लांट होता है वो हमें ऑयल देता है। ऑयल मतलब कि तेल। और उसके जो लीव्स होते हैं वो हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या आप मुझे एग्जाम्पल बता सकते हो बनाना प्लांट के कि जिसको हम एज अ फूड में इस्तेमाल करते हैं? Think of more examples where 2 or more parts of a single plant are used as a food. सोचिए और एग्जाम्पल बताइए जो किस किस के जो 2 से ज़्यादा पार्ट्स हो या सिंगल प्लांट एज हम फूड इस्तेमाल कर सकते हैं। Some plants have 2 or more eatable parts. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा ईटेबल पार्ट्स होते हैं। सीड्स ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट, जैसे कि सीड्स होते हैं मस्टर्ड प्लांट मीन्स सरसों के प्लांट्स के, जो हमें गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल्स। जो ये सरसों के दाने होते हैं जिसको हम उसका तेल भी बनाते हैं और उनका जो लीव्स होते हैं उनको हम एज अ वेजिटेबल इस्तेमाल करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट? आप सोच सकते हो कि बनाना प्लांट में से कौन कौन से पार्ट्स है दैट आर यूज्ड एज अ फूड, जो हम एज अ फूड में इस्तेमाल करते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल्स, और भी दूसरे एग्जाम्पल्स सोचिए। वेयर 2 or more पार्ट्स ऑफ अ
सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज अ फूड, जो सिंगल प्लांट है लेकिन उसे 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स इस्तेमाल होते हैं। टेबल 1.4 प्लांट पार्ट एज अ फूड, प्लांट का पार्ट्स जो हम एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। फूड आइटम विथ प्लांट एज द मेजर सोर्स, फूड आइटम जो हमारा मेजर सोर्स है। इंटीग्रेंट्स और उसके सोर्सेस, प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंटीग्रेंट, जो हमें ये इंटीग्रेंट्स देते हैं। फर्स्ट वन है ब्रिंजल करी। ब्रिंजल करी बनाने के लिए हमें किस तरह से चाहिए, कौन सी चीज़ें चाहिए? तो फर्स्ट वन है ब्रिंजल, चिल्ली एज अ स्पाइस, एनी अदर मतलब और कोई भी, चिल्ली एज अ स्पाइस, स्पाइसी बनाने के लिए चिल्ली। ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, ऑयल चाहिए जो हमें मिलता है ग्राउंडनट, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, मस्टर्ड, सोयाबीन एंड एनी अदर प्लांट, और दूसरे अदर प्लांट से। ब्रिंजल जो हमें मिलता है फ्रूट में से। चिल्ली एज अ फ्राई, वो भी हमें मिलेगा फ्रूट में से। जो ये ग्राउंडनट, मस्टर्ड, जो ये सोयाबीन और अदर प्लांट है, जो ऑयल है, वो हमें मिलेंगे सीड में से। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट unknown plants around you to see if they are eatable. Some plants could be poisonous. इसका मतलब ये होता है कोई unknown plants है, उसको कोई हम जानते नहीं हैं तो उसको खाना नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो poisonous भी हो सकते हैं। Activity 4. From all the food items you have listed in table 1.3, जो आगे हमने 1.3 एक्सरसाइज देखी है उसमें से फूड आइटम्स को हमें सिलेक्ट करना है। चूज दोज आइटम्स, उस आइटम को सिलेक्ट करके। हुज इंटीग्रेंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, इसके इंटीग्रेंट्स हमें प्लांट्स में से मिलते हैं। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, प्लांट का कौन सा पार्ट है जिसमें से वो हमें मिलते हैं। आइडेंटिफाई दिस एंड लिस्ट द फूड आइटम्स, उसके आइडेंटिफाई करना है मतलब पहचान करना है और उसका लिस्ट करना है। एंड प्लांट पार्ट्स आर शोन इन टेबल 1.4, 1.4 टेबल है उसमें दिया गया है। अब एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, कुछ ड्राई सूखे दाने लीजिए, किसके? मूंग या चना के। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर, कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी में लेकर उसको एक कंटेनर में, कंटेनर मतलब एक बर्तन में डालिए। फिल्ड विथ वाटर एंड लीव दिस इन असाइड फॉर अ डे, उसमें पानी भरकर एक दिन, पूरा दिन उसमें उसे रख दीजिए। नेक्स्ट डे मतलब कि दूसरे दिन देखते क्या होता है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कम्प्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, उसमें से पूरा पानी निकाल दीजिए और पूरे दिन उस सीड को उसमें वेसल्स में रखिए। wrap them with a piece of a wet cloth and set aside, wrap मतलब कि थोड़ी देर उसको रख के बाद कोई कॉटन का कपड़ा है उसमें उसको बांध दीजिए और एक पूरा दिन रखें। द फॉलोइंग डे मतलब कि उसे दूसरे दिन। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड, क्या आप कोई ऑब्जर्व करोगे कोई चेंजेस है उस सीड में। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउटसाइड ऑफ द सीड्स, कि हमने क्या देखा कि एक स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर वो सीड से बाहर निकला होगा। सो द सीड्स हैव स्प्राउटेड, इसका मतलब है कि वो सीड्स कैसे हो गए हैं, स्प्राउटेड हो गए। फिगर 1.5 एंड 1.6 यहाँ पर हमने देखा 1.5 है, हमने मूंग को ऐसे रखा था, फिर उसमें से जो स्प्राउट्स बन जाते हैं तो ये इस तरह से दिखाई देते हैं। इफ़ नॉट वॉश, अगर हम उसको वॉश नहीं करते, वॉश द सीड्स इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे, उसमें से पानी निकाल कर दूसरे और एक दिन के लिए रख दीजिए। कवर्ड विथ अ वेट क्लोथ, कवर्ड विथ अ क्लोथ, वेट क्लोथ मतलब कि गीले कपड़े के साथ बांध दीजिए। द नेक्स्ट डे सी इफ़ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, कि दूसरे दिन चेक कीजिए कि सीड से वो स्प्राउट हो गए हैं, जैसे कि फिगर 1.6 में दिखाया गया है। चना, चना मतलब कि ग्राम, एंड ये स्प्राउट्स, जो ये चने थे और ये उसके स्प्राउट्स हैं। आफ्टर वॉशिंग द स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम, ये स्प्राउट हो गए हैं उसको वॉश करने के बाद आप खा सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, उसको बॉयल भी कर सकते हैं।
add some spices and get a tasty snacks to eat. उसमें मसालेदार डालकर एक अच्छा सा स्नैक बना भी सकते हैं. Do you know where honey comes from? क्या आपको पता है कि हनी कहाँ से आता है और how it is produced या किस तरह से बनता है. Have you seen a beehive where so many bees keep buzzing about? क्या आपने कभी beehive देखा है जहाँ पर बहुत सारे bees होते हैं, वो buzzing करते रहते हैं. Bees collect nectar. bees क्या कलेक्ट करते हैं? नेक्टर. नेक्टर का मतलब क्या होता है? स्वीट जूस. फ्लावर में से जो जूस निकलता है उसे नेक्टर करते हैं. फ्रॉम फ्लावर्स convert it into honey and store it in their hive. कि वो हनी में कन्वर्ट करती है और अपने हाइव में रख देती है. फिगर 1.7 जैसे कि ये फिगर में हमें दिखाई दे रहा है उस तरह से. Flowers and their nectar may be available only for a part of the year. Flowers और उसका ईयर में अवेलेबल है. So bees store this nectar. So bees क्या करती है? वो नेक्टर को स्टोर करके रखती है. For their use all throughout the year. पूरे साल के लिए उसको स्टोर कर सके रखती है. When we find such a beehive, जब हम फाइंड आउट करते हैं such a beehive, we collect the food stored by the bees as a honey. जो हम कलेक्ट कर लेते हैं फूड स्टोर जो उसने बीज ने कनेक्ट किया है जिसको हम क्या कहते हैं? हनी.